नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिलहाल आया हूं। तो जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है अमरजीत पोलर, भारतीय प्लेयर है। अंक बहुत ही अच्छे हैं, 2631। तो ये लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड मैच है। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर मैंने चल दिया है और अपोनेंट के मूव का इंतजार। ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बढ़िया। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो मैं अपना बिशप उठाकर सबसे पहले C4 पोजीशन पर मैं चलूँगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो अब एक काम करूँगा और A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन पे मैं चल दूँगा, क्योंकि जो मेरा बिशप है इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद अपने D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पे चलूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये B7 से पॉन उठाकर B5 पोजीशन पे चल सकते हैं। और अगर उन्होंने B7 से पॉन उठाकर B5 पोजीशन पे चला तो मैं अपने बिशप को, नहीं, इन्होंने नाइट चला है। तो नाइट चला है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो ये नाइट D4 पोजीशन पे चल सकते हैं। तो अपना बिशप उठाकर मैंने E3 पोजीशन पे चल दिया, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट D4 पोजीशन पे चला तो मैं इसको मार दूंगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो क्या मुझे ये पॉन मार देना चाहिए। यस, इस पॉन को तो मार देना चाहिए। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया। तो अपने बिशप को 2 कदम पीछे ले लेना है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है, कोई बात नहीं। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्या क्वीन बाहर लेना चाहिए या नहीं। क्वीन बाहर लेना चाहिए या नहीं, ये मुझे सोचना है। नहीं, एक काम कर सकता हूँ और नाइट उठाकर F3 पोजीशन पे चल सकता हूँ। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक काम कर सकता हूँ और C2 वाले पॉन को C3 पोजीशन पे चल दूँ। नहीं, कैसलिंग कर लेनी चाहिए, सबसे सही मूव यही है इस समय। कैसलिंग मैंने कर लिया है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे। कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी था। बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ और इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। तो इन्होंने अपने बिशप से मारा है। अगर बिशप से मारा है तो अपना नाइट उठाकर मैं D4 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे, वरना मैं इनका वाइट बिशप मार दूंगा। नाइट मार दिया तो मैं अपना बिशप मैदान में लेके आ गया हूँ। बढ़िया। तो एक काम करना है और इस पॉन को 1 कदम आगे चल देना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और नाइट बाहर लेके आना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा।
तो ये चेक देने वाले हैं, तो अपना नाइट उठाकर मैं F3 पोजीशन में चल सकता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट से मेरा H2 वाला पॉन मारा तो इनका मैं नाइट मार दूंगा। कोई बात नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है, और वो ये कि इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। जैसे ही मैं इसको आगे चलूँगा, ये नाइट यहाँ से हटाएंगे। सबसे पहले तो इनके नाइट को मार देना चाहिए। मुझे तो लग रहा है नहीं मारना चाहिए। रूक उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इसको क्वीन से मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन से मार दूंगा, क्वीन से मार दिया है। और अब इनके मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो क्या इनका फाइट बिशप मारा गया? हाल फिलहाल में तो नहीं। एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप से इनका ये पॉन मार दूंगा। तो गलती तो इन्होंने की है, परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो अदला बदली करना चाहते हैं हाल फिलहाल में। ये अदला बदली करने के मैं मूड में हूँ नहीं, या कर लेनी चाहिए? नहीं, अदला बदली नहीं करनी चाहिए। बढ़िया मूव समझ में आ रहा है, और वो ये कि इनके इस रूक को मार देना चाहिए। और जैसे ही ये मेरे रूक को मारेंगे, मैं अपना क्वीन उठाकर H5 पोजीशन पर मैं चल सकता हूँ, और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनके पास एक ऑप्शन है, अपना बिशप उठाकर ये E6 पोजीशन पे चल सकते हैं। और अगर इन्होंने बिशप E6 पोजीशन पे चला तो मैं कौन सा मूव चलूँगा? देखिए E6 पे ही चला है, तो क्या मुझे बिशप मार देना चाहिए? नहीं, सबसे पहले रूक उठाकर E1 पोजीशन पर ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो हाल फिलहाल में ये बिशप तो नहीं मार पाएंगे। तो मैच फंसा हुआ है दोस्तों। हाल फिलहाल में बोल नहीं सकते कि इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो मुझे इनका बिशप मार देना चाहिए क्या, ये सोचना है मुझे। बिशप मार देना चाहिए, उसके बाद आगे कोई मैं मूव चलूँगा, क्योंकि मुझे डबल बेनिफिट मिल जाएगा।
कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए खिलाड़ी होशियार है, तो मुझे इनका रुख मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्या इन्होंने कोई गलती की है? अभी तक तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि जैसे ये मेरा रुख मारेगा मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ या फिर इनका विषम मार सकता हूँ, डिपेंड करेगा इनके मुख पर। तो क्या इन्होंने कोई गलती की है? हाल फिलहाल में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इनका ये विषम तो मुझे मारना ही पड़ेगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो खिलाड़ी बड़े हैं, लेकिन क्या इन्होंने गलती की है मैं कुछ अभी हाल फिलहाल में नहीं बोल सकता। चेक इन्होंने दिया है तो चेक तो मैं बच जाऊँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा चेक इन्होंने दिया है तो चेक तो मैं बच जाऊँगा, और देखना है इनका मूव। तो ये चेक कहाँ से दे सकते हैं ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ? बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, कोई बात नहीं। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो ये चेक तो बच ही जाएंगे। एक काम कर सकता हूँ और अपना क्वीन उठाकर मैं इस पोजीशन में रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेगा। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ? ये तो अपना जिंदा कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करके देखते हैं ये कौन सा मूव चलेगा। कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। ओ माय गॉड, दो क्वीन जिंदा हो गए हैं, तो बहुत ही रिस्की मैच हो गया है। देखिए दोस्तों, तो गलती तो मैंने कर दी है, क्वीन इनका जिंदा होने दिया है। देखिए इतनी अच्छी लीड लेने के बावजूद भी मैच मेरे हाथ में नहीं रहा। तो मैच बहुत मुश्किल है दोस्तों अब बचना, क्योंकि मेरा क्वीन मारा गया। देखिए क्वीन मारा गया, तो बहुत बढ़िया उन्होंने मैच खेला। गलती मुझसे ही हुई है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो डायरेक्ट चेकमेट हो गई है। देखिए मैं यही बोल रहा था, तो बहुत बड़ी मिस्टेक, मुझे इनका क्वीन जिंदा होने से रोकना चाहिए था, जो कि मैं नहीं रोक पाया। लीड लेने के बावजूद इस मैच में हार हो गई। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी या अपोनेंट की मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।